साल 2025 के दौरान थाईलैंड से लगभग 80 लाख टन चावल का निर्यात हुआ है, लेकिन साल 2026 में यह आंकड़ा 10% से घटकर करीब 70 लाख टन तक सिमटने का अनुमान लगाया गया है। दरअसल थाई चावल निर्यातकों को अगले साल अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। दरअसल इस चावल के अंदर आई गिरावट की सबसे बड़ी वजह थाईलैंड की करेंसी है, जो कि अन्य प्रमुख निर्यातक देशों की तुलना में 10 से 20% तक मजबूत हो चुकी है। मजबूत बेहद के कारण थाई चावल की कीमतें वैश्विक बाजारों में महंगी पड़ रही हैं, जिससे खासतौर पर भारत जैसे प्रतिस्पर्धी देशों के मुकाबले थाई निर्यातकों की स्थिति कमजोर हो रही है। वहीं थाईलैंड के वाणिज्य मंत्रालय के विदेश व्यापार विभाग के अनुसार यदि बेहद की मजबूती बनी रहती है तो न केवल कृषि उत्पादों बल्कि विशेष रूप से चावल के निर्यात में चुनौतियां और बढ़ सकती हैं। उन्होंने संकेत दिया है कि मुद्रा का दबाव थाई कृषि निर्यात की कंपटीशन क्षमता को भी प्रभावित कर सकता है। हालांकि थाईलैंड निर्यात बढ़ाने के लिए नए बाजारों और सरकारी सौदों पर भी सक्रिय है। चीन को सरकारी स्तर पर 5 लाख टन चावल की बिक्री को लेकर दोनों देशों के बीच बातचीत फिलहाल जारी है और जल्द ही इस पर सहमति बनने की भी उम्मीद है। आपको बता दें कि नवंबर 2025 में थाईलैंड ने सिंगापुर के साथ अगले 5 सालों में 1 लाख टन चावल की सप्लाई पर भी सहमति जताई थी। इसके अलावा थाईलैंड इराक, सऊदी अरब, मध्य पूर्व एशिया के अन्य देशों और अफ्रीकी बाजारों में सफेद चावल और सेला चावल के निर्यात को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। इतना ही नहीं, थाईलैंड अपनी प्रीमियम क्वालिटी के चावल को भी बढ़ावा देने के लिए जर्मनी, स्विट्जरलैंड और अमेरिका जैसे विकसित बाजारों में उत्पादन और मार्केटिंग के अवसर तलाशने की योजना भी बना रहा है। आपको बता दें कि साल 2025 के लिए थाईलैंड ने 75 लाख टन चावल निर्यात का लक्ष्य तय किया था, जबकि वास्तविक शिपमेंट इसके मुकाबले बढ़कर 80 लाख टन तक पहुंचने की फिलहाल उम्मीद है।